अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो उसके लिए आपकी रूटीन का सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि मैं जब भी सुबह को उठ रही हूँ, जिस टाइम भी उठ रही हूँ 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, तो उठते ही मैंने पहला काम कौन-सा करना है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खैर आफ़ियत से होंगे और जिन-जिन की ज़िंदगियों में कोई भी मुश्किलात हैं तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज मैं सुबह को उठी तो काफ़ी ज़्यादा बादल वगैरह हो रहे थे और फिर मैं अपनी किचन में गई तो मेरे जो चिया सीड्स मैंने रात को भिगो के रखे थे, पहले मैंने उनको निहार मूल लिया, उसके बाद मैंने एक नाश्ते की तैयारी करना स्टार्ट की। अच्छा, आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ चाय पी थी। अच्छा, आज हमारा ना नाश्ता करने का कोई मूड नहीं था क्योंकि उससे पिछले दिन हम लोगों ने कहीं बाहर से किसी होटल से जाकर नाश्ता किया था और उस नाश्ते की वज़ह से हमारी तबीयत जो है वो सारा दिन काफ़ी ज़्यादा बोझिल रही थी। तो आज मैंने नाश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ चाय ली थी और मेरे हस्बैंड को भी सिर्फ चाय दी थी। मैंने कहा था कि चलें आज फ्राइडे है तो हम लोग खाने की तैयारी थोड़ी-सी जल्दी कर लेंगे और खाना हम लोग जल्दी खा लेंगे। तो ये जो मैं नाश्ता बना रही हूँ, ये मैं अज़लान के लिए बना रही हूँ। अज़लान मेरा बेटा माशाल्लाह से अभी 2 साल का होने वाला है, तकरीबन 3 महीने बाद वो 2 साल का हो जाएगा। तो कोई इतनी ज़्यादा रोटी वग़ैरह तो नहीं खाता, लेकिन उसको शौक होता है कि मम्मा मुझे रोटी बना कर दें। तो मैंने उसके लिए ये रोटी बनाई थी छोटी-सी। अच्छा, कोशिश ये किया करें कि अगर आपका बच्चा छोटा है, 2 साल का है, 1.5 साल का है और वो एक ऐसे फ़ेज़ में है जिसमें उसको पता चल रहा होता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं है पसंद, तो वो जो भी चीज़ आपको बोल रहा है, जिस तरह से भी आपको माँओं को काफ़ी ज़्यादा समझ आती है इन बातों की। तो एक माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। अगर वो आपसे डिमांड कर रहा है तो आपका हक बनता है कि आप उसको फ़ौरन से बना कर दें। मैं कहती हूँ एक माँ के लिए यही बड़ी खुशी की बात होती है कि उसका बच्चा उसकी बनाई हुई चीज़ में से 2-4 निवाले खा ले। भले ही बाकी को वो ज़ाया कर दे या उसको फेंक दे, लेकिन 1-2-4 निवाले जो उसने खाए होते हैं ना, वही हमारे सुकून के लिए काफ़ी, मैं कहती हूँ, यूज़फुल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अज़लान का नाश्ता जो है वो रेडी कर लिया था। अच्छा, रात को मैंने आटा वग़ैरह गूँध के रखा था और मैंने पेड़े को बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया था, तो रोटी में काफ़ी ज़्यादा बनाव सिंगार आ गए थे, उसमें नक्शो-निगार बन गए थे। लेकिन आपने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना है। आपने ये देखना है कि मैं एक छोटे से बच्चे के लिए नाश्ता बना रही हूँ और इस स्ट्रगल को आप देखें कि माँओं की स्ट्रगल किस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही मैंने रोटी तवे पे डाली, मैंने अपना चकना, बेलन जो है, ये सारी चीज़ें साफ़ करके इनको साइड पे कर दिया ताकि मेरा काम जो है वो बिखरा ना पड़ा रहे। और यही होती है मल्टीटास्किंग, कि आप 2 मिनट का भी फ़ायदा उठाएँ और उस 2 मिनट में आप जो भी काम ईज़िली कर सकती हैं वो कर लें। अच्छा, अज़लान को नाश्ते में मैंने जो है वो रोटी वग़ैरह बना कर दे दी थी, जिसमें से उसने मुश्किल 4-5 नवाले खाए थे। उसके बाद फिर मेरा कुछ खाने को दिल चाह रहा था, तो ये रात को मैंने स्वीट बना कर रखी थी। मैंने थोड़ी-सी ये ली, मैंने खुद भी खाई और अज़लान को भी खिला दी थी। अच्छा, उसके बाद जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी-जल्दी गुज़र रहा था, तो मैंने सफाइयाँ वग़ैरह सारी कर ली थी और ये सफाइयाँ करने के बाद का आपको मैं क्लिप दिखा रही हूँ। इसमें फिर मैंने अज़लान को जो है वो नहला दिया था, कपड़े वग़ैरह पहना दिए थे। अच्छा, एक कोशिश ये भी किया करें कि अक्सर माँओं की आदत होती है कि बच्चों को सुबह-सुबह उठकर तैयार कर देती हैं, नहला-धुला के उनको साफ़-सुथरा कर देती हैं। तो ये आपके लिए एक काम का बर्डन हो सकता है ये सब करना। कैसे? कि क्योंकि आपने जो काम करने होते हैं सारा दिन में, आपका बच्चा जो है वो आपकी सफाइयों में भी घुस रहा होता है, आपके सारे काम जो आप कर रहे होते हो उनमें वो घुस-घुस के वो आपको तंग भी कर रहा होता है और उसके बाद आप परेशान भी हो जाती है क्योंकि उस बच्चे ने सारे कपड़े भी गंदे कर देने हैं और उसने खुद को साफ़ तो रखना नहीं है क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तो कोशिश ये किया करें कि आपका बच्चा जब सुबह को उठता है और उठने के बाद जब वो 11-12 बजे सोने लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के सोने की ये रूटीन है। तो आप उससे आधा घंटा पहले बच्चे को अच्छे से साफ़ कपड़े पहना दें, उसको नहला दें, शावर दे दें। उसके बाद जब आप सुलाएँगी बच्चे को तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी होगा और जो है वो लंबी नींद भी लेगा और आपको तसल्ली होगी कि मेरा बच्चा साफ़-सुथरा है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने जुम्मे के लिए कपड़े आज प्रेस कर लिए थे और सफाइयाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारी पहले डन कर दी थी और मैंने हांडी भी चढ़ा दी थी। आज मैंने बनाई थी चने की दाल और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी और आप देख लें मेरा अज़लान जो है वो नहाते ही वो सो गया था। अच्छा, दाल मैंने चढ़ा दी थी तो मैंने सोचा उसके साथ में थोड़ा-सा सैलेड बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ डाइटिंग वगैरह की है और उसकी वज़ह से ना मुझे खुद को महसूस होता था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। टाँगों में दर्द रहना और सुस्ती सी मुझे हो रही थी, तो अब मैंने 2-4 दिन से ना डाइटिंग को बिल्कुल क्विट किया हुआ है। सैलेड वगैरह मैं पहले काफ़ी ज़्यादा ले रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें थोड़ा-सा सैलेड बनाती हूँ क्योंकि आदत हुई हुई है, तो खाना मुझसे ऐसे खाया भी नहीं जाता।
अच्छा, जो छोटे बच्चों की माएँ हैं उनके लिए एक टिप और भी है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 2 साल के, 4 साल के, 1.5 साल के, जो अभी चलना सीख रहे हैं, जो चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीख रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोर करने की चीज़ घर में मिलती है ना, वो गंद वाली जगह होती हैं। मैंने अपने किचन में डस्टबिन रखी हुई थी और उस डस्टबिन का एक नुकसान ये हुआ कि मैं जब भी अज़लान को साफ़ कपड़े पहनाऊँ, वो जिस भी हालत में हो और उस डस्टबिन में थोड़ा-सा भी गंद पड़ा हो तो अज़लान जाकर उसके साथ खेलने लग जाता था। और फिर वो आपको पता है ना, किचन का गंद जो होता है उसमें प्याज़ की बू आ रही है, लहसुन की बू आ रही है, सब्जियों का जो होता है, तो उसमें से ना एक बहुत गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो वो स्मेल बच्चों में से भी आने लग जाती है और फिर हमें मजबूरन अपने बच्चे के जो हैं वो कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ जाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि अपने किचन से डस्टबिन को आप लोग बिल्कुल हटा दें और एक शॉपर आप अपने किचन में कहीं भी लटका दें और उस शॉपर में सारा गंद इकट्ठे करते रहा करें। किचन का गंद वैसे भी घर में रखने से ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। आप बाकी जो खुश्क गंद होता है अपने घर का, वो तो आप डस्टबिन में रख सकते हैं, लेकिन जो किचन का गंद होता है वो अगर डस्टबिन में पड़ा रह जाए एक दिन भी तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो वो शॉपर आप सिंपली उठाकर गली पे फेंक दिया करें, ठीक है, कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करें। तो इससे आपको ये भी है कि बच्चा भी आपका सेफ़ रहेगा, वो भी गंद में नहीं घुसेगा और आपके घर में जो स्मेल का इशू होता है वो भी नहीं होगा। अच्छा, नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोगों ने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद अज़लान तो सोया पड़ा था, लेकिन जब अज़लान उठा तो फिर उसने ज़िद करना शुरू कर दी कि मुझे कहीं बाहर लेकर जाएँ। तो हम उसको यहाँ पर हमारे करीब में ही ये जगह पड़ती है और ये बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए तो पहले हमें ना ये जानवर नज़र आ गया जिसका हम लोग नाम भी नहीं लेना चाहते। तो मैं इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो यहाँ पर हम बच्चे को लेकर आए हमारे अज़लान को और उसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया। और यहाँ पर आपको मैंने जो है वो सनसेट का व्यू दिखा रही हूँ। हम लोग जब आए थे तब सनसेट हो रहा था, मैंने सोचा कि टाइम लैप्स बना लूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज के व्लॉग में कोई भी यूज़फुल सी बात लगी हो, कोई भी ऐसी चीज़ लगी हो कि आप लोगों ने मुझसे वो सीखी हो, तो काइंडली से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यार भरा कमेंट भी कर देना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग्स वगैरह और कोई ना कोई मोटिवेशनल बात शेयर करती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।